हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। दैट इज ये एक्सरसाइज 8.2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, इसमें जो हम बेसिकली जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमने 8.1 में पढ़ लिए थे। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए थे और उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमने सब पढ़ लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड वॉच इट। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन, उसमें हमने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 8.2 के इंट्रोडक्शन में बस यही टॉपिक है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अगर हमें ये समझ में आ गया दैट इज हमारी 8.2 सॉल्व हो गई। अब देखो, हमारे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। हमने पढ़ा था कि साइन ए क्या होता है। साइन ए का मतलब क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ए, दैट इज एंगल ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू। अब क्या करेंगे, हमने पहले एंगल नहीं लगाया था, अब एंगल हम यूज करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, कौन कौन से? देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। दैट इज ये 5 एंगल्स होते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। अब हम एक ही जगह लगाएंगे 0 डिग्री, फिर कभी लगाएंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। दैट इज साइन के लिए इन सब डिग्रीज की वैल्यू फाइंड करेंगे कि साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पे क्या होता है। ऐसे इसके लिए कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए। ठीक है, तो ये हमारे सम स्पेसिफिक एंगल्स कौन से हो गए? 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, अब आप कहोगे साइन के लिए इतनी सारी डिग्रीज, कॉस के लिए टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो एक चार्ट की फॉर्म में होगा जो आपको बहुत इजी तरीके से लर्न होगा। ठीक है ना, एक चार्ट की फॉर्म में बनाएंगे और आपको इजी तरीके से समझ में भी आएगा। तो देखो, इन सबकी वैल्यूज स्टैंडर्ड डिग्रीज के लिए क्या होती है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। ठीक है, हमने 8.1 के इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट क्या होते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। और मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वो क्या? कि साइन का अपोजिट तो होता है कॉसेक, ठीक है, और कॉस का अपोजिट होता है हमारा सेक और टैन का अपोजिट होता है हमारा कॉट। दैट इज साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट होता है हमारा कॉट। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये तीन रेशियोज की वैल्यू, साइन, कॉस, टैन की वैल्यू इन सब डिग्रीज पे लर्न कर लूं, ठीक है, साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज इन सब डिग्रीज पे लर्न कर लूं, तो मुझे कॉसेक, सेक और कॉट की तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। इनका अपोजिट करूंगा और कॉसेक, सेक और कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या चीज देखी कि अगर मैं साइन, कॉस और टैन की वैल्यू लर्न करूंगा तो कॉसेक, सेक और कॉट की मुझे मिल जाएगी बहुत आसानी से। ठीक है, अब एक चीज और बताऊंगा, हमें सिर्फ साइन की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। दैट इज, अगर हमने साइन की वैल्यू लर्न कर ली इन सब डिग्रीज पे 0, 30, 45, 60 और 90 पे, तो उससे मैं आपको कॉस की वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा, उससे ही टैन की। और एक बार कॉस और टैन और साइन की वैल्यू आ गई तो कॉसेक, सेक और कॉट की आप अपने आप निकाल लोगे। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ साइन की वैल्यू बताऊंगा और बाकी देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, साइन के बेसिस पे। तो देखो, देखते हैं। ठीक है, अब देखो, मैं आपसे कहता हूं साइन 0 0 होता है। ठीक है, कहता हूं क्या होता है? साइन 0 0 ही होता है। ठीक है, साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 45 होता है 1/√2। साइन 60 क्या होता है? √3/2। और साइन 90 क्या होता है? 1। ठीक है, साइन 90 होता है हमारा 1। अब आप कहोगे यार ये फ्रैक्शन में कैसे आ रही है? कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा, ये फ्रैक्शन में कैसे आ रही है वैल्यू? अरे बाबा, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फ्रैक्शन में हमारी वैल्यू आ सकती है, और कभी अगर हाइपोटेनियस 1 हो गया तो हमारा सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा, तो सिंगल वैल्यूज आ जाएंगी 1 और 0 की तरह। ठीक है, तो एक तो हुआ डाउट ये क्लियर।
अब तुम कहोगे यार ये भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है लर्न करने के लिए, ठीक है, तो इसकी भी ट्रिक है, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये आपकी टिप्स पे लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। साइन की वैल्यू तो एटलीस्ट टिप्स पे लर्न कर लो, इन द फ्यूचर भी काम आएगा और क्विकली क्वेश्चन करने में भी बहुत काम आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है इन एग्जाम आप भूल जाते हो, क्लिक नहीं करता भाई साइन 45 डिग्री क्या होता है, तो उसके लिए क्या करोगे, इसे आप बना सकते हो, अपने आप फॉर्म कर सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले आप लिखोगे 0 1 2 3 और 4, कुछ नहीं करा, 0 1 2 3 और 4 लिख दिया, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करा, अंडर रूट ले लिया, कुछ नहीं करा मैंने, पहले 1 2 3 4 लिख दिया, उन्हें 4 से डिवाइड कर दिया और उसके बाद अंडर रूट ले लिया। किस डिग्री पे, 0 के सामने 0, 30 के सामने 1 वाला, 45 के, फिर 60 के, फिर 90 के, इसी ऑर्डर में लेना है, ठीक है, डिग्रीज इसी ऑर्डर में लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब क्या करोगे, देखो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 और 0 का अंडर रूट क्या होता है 0, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 0। अब देखो 1 का अंडर रूट इज 1 और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखो 2 का अंडर रूट क्या होता है, 2 का अंडर रूट होता है √2, भाई 2 का अंडर रूट तो √2 ही होगा, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, ये आ गया √2/2। लेकिन हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, भाई √2 मल्टीप्लाई बाय √2 होता है 2, जिन्हें नहीं पता वो भी देख लो, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 होता है, ठीक है, तो इसे मैं लिखता हूँ 2 को √2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब √2 से √2 कैंसिल आउट, तो हमारा क्या बचा 1/√2, ठीक है, ये आ गया 1/√2। अब √3, अंडर रूट 3 का क्या होगा, अंडर रूट 3 रहेगा, और 4 को हम लिख सकते हैं 2, तो ये आ गया √3/2, और 4 से 4 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा 1 का अंडर रूट इज 1। तो ये हो गई हमारी इजी ट्रिक ये लिखने के लिए, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अगर आपको याद ना आए तो, वरना मेरी एडवाइस क्या है यार, इसे मेमोराइज कर लो, ठीक है, एटलीस्ट इन 5 डिग्री को याद कर लो, ठीक है। अगर नहीं आए तो इस तरीके से स्टेप्स फॉलो कर लेना, ठीक है, नोट करो और स्टेप्स भी नोट कर लेना। क्या करा मैंने, 0 1 2 3 4 4 से डिवाइड और अंडर रूट लेके सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, नोट करो, स्टेप्स नोट करो। अब आगे देखते हैं। अब देखो साइन की वैल्यू हमने निकालनी सीख लिया, दैट इज साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे हमने सीख ली। शॉर्ट ट्रिक भी सीख ली कैसे निकालेंगे अगर भूल गए तो। अब देखो कॉस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज अगर आप इसे मानो लेफ्ट साइड, सपोज के लेफ्ट साइड ही है, लेफ्ट साइड मानो इसे और राइट इसे मानो, ठीक है ना, तो हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। कॉस के लिए क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट, जो साइन इधर लिखा है उसे इधर लिखते जाओ और हमारी वैल्यू आती जाएगी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां से शुरू करो, साइन यहाँ पे है 1, ठीक है ना, तो 1 यहाँ पे सबसे पहले लिख दो, फिर क्या आ रहा है √3/2, तो यहाँ पे लिख दो √3/2। यहाँ पे क्या आ रहा है 1/√2, तो अगला लिख दो 1/√2। फिर यहाँ पे क्या है 1/2, तो यहाँ पे लिख दो 1/2। यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे लिख दो 0। कुछ नहीं करा मैंने, क्या करा, हम देख रहे थे लेफ्ट टू राइट, तो मैंने इस वाली साइड से वैल्यूज उठानी शुरू करी, जैसे 1 तो यहाँ लिख दिया 1, फिर √3/2 तो यहाँ लिख दिया √3/2, फिर 1/√2 तो 1/√2 लिख दिया, फिर आया 1/2 तो 1/2 लिख दिया, और फिर आया 0 तो 0 लिख दिया, ठीक है। तो हमारी कॉस की वैल्यूज आ गई, बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज हैं। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, और ऐसे ही वैल्यूज चलती जाती है। अब देखो tan की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि tan होता है क्या, tan होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है, tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो ये तो बहुत आसान हो गया, साइन हमने निकाल लिया, कॉस हमें पता है, ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस करते जाएंगे और वैल्यूज निकालते जाएंगे। जैसे हमें tan 0 डिग्री निकालना है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालो और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू निकालो और उन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो इससे आ जाएगा आपकी tan की सारी वैल्यूज, ठीक है। देखो मैं सिर्फ साइन की वैल्यूज देखी थी और उससे मुझे कॉस की मिल गई, tan की भी मिल जाएगी, और एक बार इन तीनों की मिल गई तो cosec sec और cot भी निकाल लूंगा। देखो अब tan मैंने बताया साइन अपॉन कॉस, तो 0 डिग्री पे निकालना है, तो 0 डिग्री की वैल्यू डिवाइड कर दो, 0/1, 0 अपॉन समथिंग इज, सॉरी 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ठीक है। अब देखो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, ठीक है, इसे ब्लैक पेन से करके दिखाता हूँ। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, तो ये आ गया 1/√3। ठीक है ना। अब देखो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो ये तो सिंपली आ गया 1 डिवाइड करा 1 आ गया। अब देखो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, √2 से √2 कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया √3। अब देखो 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइड बाय 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी, या फिर हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसमें हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। अब आप कहोगे सर नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है? अभी आप सिर्फ इतना देखो कि 1/0 दैट इज tan 90 डिग्री पे होता है नॉट डिफाइंड। इसके जो फर्दर यूज है वो हम फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे आने की क्लास में अगर आपने ऑप्ट करी मैथ्स 11th एंड 12th में, तो उससे हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी और हम नॉट डिफाइंड का भी यूज करना सीख जाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद करना कि tan 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। अब देखो तीनों रेशियो की वैल्यू आ गई सिर्फ साइन की वैल्यू निकाल के। अब कॉसेक की देखते हैं। कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है हमारा कॉसेक होता है हमारा साइन का अपोजिट। तो देखो साइन का अपोजिट मतलब 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1, ठीक है। 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1, और अगर मैं 0/1 का रेसिप्रोकल करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 1/0। ध्यान से सुनो, ये इंटरेस्टिंग है। साइन कॉसेक होता है हमारा साइन का अपोजिट, तो मैंने साइन था हमारा 0, तो क्या करा 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो अपोजिट करा इसका तो 1/0 आ गया। और जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो कॉसेक 0 डिग्री पे होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो कॉसेक 30 डिग्री पे क्या करना है आपको, सिर्फ साइन का अपोजिट करना है। 1/2 का अपोजिट 2/1, और 2/1 को हम लिख सकते हैं 2, ठीक है ना। 2/1 को लिख सकते हैं 2। अब देखो 45 डिग्री पे 1/√2 लिखा है, इसका अपोजिट कर दो तो आ जाएगा √2। अब देखो √3/2 का अपोजिट क्या होगा 2/√3। तो सिंपली बहुत इजी तरीके से वैल्यूज आती जा रही है। अब देखो 1 का अपोजिट, 1 को तो हम 1/1 लिख सकते हैं, इसका अपोजिट करोगे तो क्या आएगा 1 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1, दैट इज cosec 90 डिग्री इज 1। अब हमें निकालना है सेक। सेक हमें पता है cos का अपोजिट होता है, तो cos का अपोजिट कर दो यार, ठीक है। तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, इसका अपोजिट करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो गया सेक 0 डिग्री इज 1। अब देखो √3/2 का अपोजिट इज 2/√3, ठीक है। 1/√2 का अपोजिट इज √2, 1/2 का अपोजिट इज 2, 0 का अपोजिट वही जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 0 को कुछ भी लिख लो, मैं लिखता हूँ 1, ठीक है ना। तो उसका अपोजिट करेंगे तो आएगा 1/0, और अगर डिनोमिनेटर में एक बार 0 आ गया तो वैल्यू आ गई नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो सिर्फ बचा कॉट। वीडियो पॉज करो और tan का अपोजिट करते जाओ, ठीक है। कॉट की वैल्यू निकालो अपने आप, वैसे मैं बताऊंगा लेकिन अपने एक बार प्रैक्टिस करो निकालने की। अब देखो tan 0 डिग्री 0 को लिख सकते हैं 0/1, अपोजिट करोगे तो आ जाएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। तुम कहोगे यार नॉट डिफाइंड ही आते जा रहा है, 4 बार ही आता है बस नॉट डिफाइंड, और 4th टाइम कंप्लीट हो गया, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो 1/√3 दैट इज tan का अपोजिट कर रहा हूँ, 1/√3 का अपोजिट इज √3, 1 का अपोजिट इज 1, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, अपोजिट करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये आ गया 1। अब देखो √3 का अपोजिट इज, √3 को हम √3/1 लिख सकते हैं, तो √3 का अपोजिट इज 1/√3, 1/√3। अब देखो नॉट डिफाइंड का अपोजिट क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसे मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, आप जब बड़ी क्लास में आओगे तो समझ में आएगा, फिलहाल दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो हम पढ़ रहे हैं tan 90 डिग्री, ठीक है ना। tan क्या होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या होगा हमारा tan का अपोजिट, तो हो जाएगा हमारा कॉस अपॉन साइन, यहाँ लिखता हूँ कॉस अपॉन साइन। वैल्यू किस पे निकालना है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री लगा दो। cos 90 डिग्री क्या होता है, cos 90 डिग्री होता है हमारा 0, तो 0 लिख रहा हूं मैं। sin 90 डिग्री क्या होता है, sin 90 डिग्री होता है 1, तो 0/1, 0/1 इज 0, ठीक है। तो cot 90 डिग्री आ गया हमारा
0। एक तरीके से और समझ सकते थे, अगर आप नॉट डिफाइंड से ही समझना चाहते थे, अपनी क्लियरिटी बढ़ाना चाहते थे। नॉट डिफाइंड में कब लिख रहा था, जब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था और ऊपर में 1 मान के चल रहा था, तो 1/0 का अपोजिट क्या होगा, 0/1। ठीक है, और 0/1 इज 0। इसे ऐसे भी समझ सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इस तरीके से देखना, कॉट होता है हमारा tan का अपोजिट, तो साइन अपॉन कॉस की जगह कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन, 0/1 इज 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी वैल्यूज। जो बेसिक आपको याद करनी है वो कौन सी करनी है, साइन की। और अभी 10th क्लास में आपसे सिर्फ साइन, कॉस और tan की मैक्सिमम टाइम्स पूछी जाएंगी। कॉसेक, सेक और कॉट की आपकी फर्दर क्लास में, दैट इज 11th में, 12th में, उसी में पूछी जाएंगी। ठीक है ना। तो देखो ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फिनिश, दैट इज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पढ़ ली सब डिग्री पे। अब तुम में से कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा होगा कि साइन 0 डिग्री पे 0 ही क्यों होता है, 30 डिग्री पे 1/2 ही क्यों होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 क्यों होता है। इसका प्रूफ भी तो होगा। ठीक है, प्रूफ है, बिल्कुल है, लेकिन अगर मैं इस वीडियो में प्रूफ डालता ना तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के अलग अलग पार्ट बना दूंगा कि साइन 0 डिग्री पे 0 क्यों होता है, बाकी बल्कि सारे रेशियोज 0 डिग्री पे इन वैल्यूज की होती हैं, 30 डिग्री पे ये वाली वैल्यूज की होती हैं, 45 डिग्री पे ये वाली वैल्यूज की होती हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको प्रूफ देखने हैं डिटेल में, प्रूफ का सिर्फ आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए कि ऐसा होता क्यों है, वरना अगर आपको ये डिग्रीज की वैल्यू लर्न है जैसे मैंने बताई है, तो 8.2 के ट्रिग्नोमेट्री पूरी अटेम्प्ट होगी। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री 8.2 इंट्रोडक्शन फिनिश। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इंट्रोडक्शन से कोई प्रॉब्लम हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।